दोस्तों जय हिंद। आज मैं एक नई वीडियो। छात्रों ने सर का किया सम्मान तो प्रधानाचार्य को लगा अपमान। कॉलेज के अंदर और बाहर काटा गया अनोखा बर्थडे केक वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों 6 दिसंबर हैप्पी बर्थडे है कैप्टन BS मीना जो कि लेक्चरर हैं चमेली देवी इंटर कॉलेज जरगवा बुलंदशहर में। बच्चों ने बिना किसी सूचना के बिना किसी को बताए अपनी क्लास के अंदर 6 दिसंबर को उनका बर्थडे मनाया। दोस्तों सर ने सभी छात्रों को और उनके जो साथी हैं उन सबको उन्होंने विश किया। और साहब आर्मी से रिटायर्ड हैं और वे बच्चों को यहाँ पर शिक्षा देते हैं। सर जो हैं अपने साथियों का सानिध्य नहीं छोड़ते, उनसे समय समय पर मिलते हैं। उनके भी प्रोग्राम होते हैं उसमें सर जाते हैं और अपने अनुभव को बच्चों के साथ में पढ़ाई के साथ साथ साझा भी करते हैं। बच्चे उनसे मोटिवेट होते हैं। सर आसपास के क्षेत्र में जो वहाँ के प्रधानाचार्य जो कि चमेली देवी इंटर कॉलेज की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, सबसे अच्छे प्रधानाचार्य बताए जाते हैं, उनको 5 सितंबर को जाकर के सम्मानित उनके घर पर किया। सर बच्चों को मोटिवेट करते हैं, प्रोजेक्ट बनाने पर उनका हौसला अफजाई करते हैं। और आसपास के क्षेत्र में जैसा कि दुनिया का सबसे प्राचीन वट वृक्ष है ये, इसका वीडियो बनाना, दानपुर का ताजमहल या और दूसरे जादूगर NS सम्राट जिन्हें स्कूल में आकर के प्रोग्राम दिखाया। सर को वीडियो बनाने का शौक है और ये वीडियो सभी इन्फॉर्मेटिव होती हैं। बच्चे इनकी वीडियो को देखते हैं और उनसे वे लाभ उठाते हैं। दोस्तों उनकी वीडियो के बारे में एक विशाल श्रृंखला है जो आसपास के स्कूल के छात्र छात्राएं भी उनको देखते हैं। अपने कॉलेज में सर अपने पीरियड को कभी मिस नहीं करते। बच्चों से पढ़ाई के साथ साथ वे बातें अन्य भी करते हैं। वे महापुरुषों के सानिध्य में भी समय समय पर जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। दोस्तों अपने साथियों के साथ घूमना फिरना सर को बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को पढ़ाना, अपनी लैब के अंदर नीचे बैठा करके उनको पढ़ाना और उनको समझाना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों 6 दिसंबर हैप्पी बर्थडे था सर का। उस दिन बच्चों ने बिना किसी सूचना के उनका बर्थडे कक्षा 11 के अंदर मनाया, तीसरे पीरियड में, जो कि सर को पता नहीं था। दोस्तों बच्चों ने भावुकतापूर्वक ये कार्रवाई की। वे केक लाए और उन्होंने सर के साथ केक काट करके अपनी खुशियों का इजहार किया। लेकिन दोस्तों इस केक काटने के बाद में ये बच्चों ने बहुत आनंद के साथ में उस केक का डिस्ट्रीब्यूशन आसपास जो बच्चे थे उनको दिया। आसपास की क्लासों को भी उन्होंने केक खिलाया और उन्होंने फुल एंजॉय कहा और कहा कि सर आप इस साल हमारी क्लास से आप अगले साल रिटायर हो जाएंगे। हमने आपका बर्थडे इस खुशी में मनाया ताकि आप हमें याद रखें। दोस्तों बच्चों ने अपनी बातें भी की मुझसे, उनकी बातें भी मैं सुनवाऊंगा। ये कॉलेज के बाहर का दृश्य है जहाँ पर बच्चे खेलते हुए, लेकिन कक्षा 12 के जो बच्चे आए थे उन्होंने बर्थडे मनाया। दोस्तों सर को इसकी सूचना कतई न थी। भावुक हुए सर और वे रोने लगे। बच्चों से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो बच्चों ने उनसे कहा कि सर हमें आपका बर्थडे मनाने की प्लान हमने सोच ली थी, हम आपका 6 दिसंबर को बर्थडे ज़रूर मनाएंगे। तो दोस्तों सर से इतना प्यार करने का कुछ तो वजह होगी जो बच्चों के चेहरे पर उनकी खुशियां झलक रही हैं और बच्चे प्यार के साथ में सर को केक खिला रहे हैं और आपस में भी वो आनंद उठा रहे हैं। इस मौके पर जो छात्र छात्राएं थी वो बहुत ही खुश थी और वे अपने सर को केक खिला करके बच्चों के साथ में एंजॉय कर रही थी। उनका कहना था कि सर आप हमको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाते हो और जो पढ़ाते हो हमारी समझ में आता है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जीवन में सफल जीवन जीने के लिए आप हमें बताते हैं। आप हमारा चित्र निर्माण करते हैं, आप हमें जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और सर आपके कहने पर ही इस साल 2 साल से लड़कियां जो हैं डिग्री कॉलेज में जाने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ी है। दोस्तों इससे प्रेरित होकर के ही बोला हमने आपका बर्थडे केक काटने का फैसला किया। दोस्तों इस मौके पर मैंने छात्राओं से बात की कि बेटा आपने मेरा बर्थडे क्यों मनाया, आप में ऐसी क्या खास बात लगी
जो कि आपने मेरा बर्थडे मनाना उचित समझा। आइए इस मौके पर जो छात्राओं ने, जो छात्र थी एक, उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए, मैं उन विचारों को आपको सुनवाता हूँ। आइए मिलते हैं उस छात्रा से। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? साजिया। आलिया। साजिया। साजिया। अच्छा साजिया, आपका ये जो आज ये केक काटने का आपके मन में कैसे आया? अचानक से सोच लिया, आज का आपका बर्थडे था, इसलिए सुबह को हम आए थे कॉलेज में, इसलिए हमने प्लान बना लिया सुबह में पहले घंटे में ही, तीसरे घंटे में हमें केक कट करना है सर के बर्थडे के लिए। अच्छा, तो क्या आपको और भी किसी सर का आपने ऐसे बर्थडे मनाया कभी? नहीं सर। तो आपने मुझे ही क्यों आपने ऐसा चुना कि केक काट करके सर को जो है किया जाए? सर अच्छे लगते हो और सबसे अच्छा पढ़ाते भी हो, इसलिए केक काटने। थैंक यू बेटा। कक्षा 11 आ के छात्रों ने सर का केक काटा और केक काटने के बाद सर ने उन सब छात्रों को मेडल और पुरस्कार दिए जिन्होंने उनके विषय यानी कि भूगोल की पढ़ाई में हाफ ईयरली एग्ज़ाम के दौरान सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए, यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। उन छात्रों को सर ने पुरस्कार दे करके उनका हौसला अफजाई किया और अन्य छात्रों से भी कहा कि वे इसी तरीके से अच्छी मेहनत करें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ें। छात्र उनकी बातों को गौर से सुन रहे थे और सर जो है अपने उन मेडलों को निकाल करके बाहर रख रहे थे ताकि इन छात्रों को दिया जा सके। दोस्तों, सर के ये मोटिवेशनल कुछ काम ऐसे हैं जो कि छात्रों को छू जाते हैं अंतर्मन से। उन्होंने 5 सितंबर को भी अपने पुरस्कार ला करके प्रधानाचार्य द्वारा अपने अध्यापकों को और उन छात्रों को जिन्होंने स्पीच दी थी उनको भी सम्मानित कराया। दोस्तों, उन्होंने इस अवसर पर जो छात्र यहाँ पर नहीं आई थी उनको ये पुरस्कार और ये इनाम उन्होंने उनको दिया मेडल के साथ और कहा कि उस बच्चे तक इसको ज़रूर पहुँचा देना। बच्चे ने इसको गले में डाला और हंसता हुआ चला गया। दोस्तों, ये हौसला अफजाई करना हमारा कर्तव्य है और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी कदम उठाए जाएं वो हर एक टीचर को, हर एक अध्यापक को उठाने चाहिए। दोस्तों, ये बच्चे हमारे देश का आधार हैं और कल का भविष्य जो है हमारे देश का इनके हाथ में ही है। ये एक छात्र जो कि पहले नंबर पर आए, इनको भी उन्होंने पुरस्कार दिया, मेडल पहनाया और उनको ये पुरस्कार दिया। दोस्तों, ये छात्र जो है इसने कहा कि मैं ज़रूर आगे पढ़ूंगा, अच्छा बनूंगा। दोस्तों, इसके बाद कक्षा 12 में जा कर के जिन छात्राओं ने और छात्रों ने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया था हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भूगोल विषय के अंदर, उनको भी सर ने सम्मानित किया अपने जन्मदिन के अवसर पर। दोस्तों, यह पुरस्कार पाने के बाद छात्रों के अंदर होड़ सी लगी और उनके अंदर एक इच्छा पैदा हुई कि वे भी मेहनत करेंगे और अच्छे नंबरों से फाइनल एग्ज़ाम में पास होंगे और उन्होंने वादा भी किया। दोस्तों, ऐसा हौसला अफजाई सभी को करना चाहिए ताकि छात्र छात्राएं उनका रुचि पढ़ाई में लगे और वे आगे बढ़ें। दोस्तों, देश तरक्की करेगा अगर आप ऐसे छात्र छात्राओं को आप सम्मानित करें, उनका हौसला अफजाई करें, जैसा कि सर ने अपने जन्मदिन पर किया। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी और फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हों और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप सभी विषयों में पास होकर के टॉप करोगी तो वे ज़रूर रिटायरमेंट के बाद आकर के भी उनके घर पर उनको सम्मानित करेंगे। दोस्तों, ऐसे सर के लिए इन छात्रों के दिल में जो जगह है उसको कोई मिटा नहीं सकता। दोस्तों, इसके बाद ब्रेक में छात्र छात्राओं ने जो कक्षा 12 की थी वो भी केक लेकर के आई, जिसे प्रधानाचार्य ने मना किया और अपने पास जब्त कर लिया। और छुट्टी होने के बाद उन छात्रों ने उस केक को लिया और गेट के बाहर रख करके एक सिविलियन के घर पर उन्होंने उस केक को काटा, जिसको लेकर के वहाँ पर प्रधानाचार्य को
थोड़ा आक्रोश भी आया, लेकिन बच्चों की भावना सर्वोपरि हैं, उनका मान सम्मान रखा जाना चाहिए। और सर ने उन बच्चों को ये केक काट करके सम्मानित किया, उनके सम्मान को स्वीकार किया। दोस्तों, इस प्रकार का केक का काटना शायद ही कहीं पर ऐसा हुआ हो कि छात्रों ने स्कूल प्रांगण में केक ना काट करके सर के सम्मान में गेट पर केक काटा हो। दोस्तों, कुछ तो है सर के अंदर जो इन छात्रों ने यानी कि इन छात्राओं ने मिल कर के केक गेट के बाहर पर काटा। दोस्तों, कुछ बात तो है भूगोल सर में जिससे बच्चे इतना प्यार करते हैं और उनके जन्मदिन को केक काट करके मनाते हैं और खुशियां मनाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि इससे छात्र छात्राएं प्रेरणा लें और अध्यापकगण भी प्रेरणा लें और बच्चों के शिक्षा में अपना भरपूर योगदान दें, ताकि बच्चे का भविष्य जो है वो उज्जवल बने और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो जो मैंने बना करके आपको दिखाया, यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।